हिंदी कक्षा 7 प्रथम सत्र, उसमें पहला पाठ है जो कि चित्र पाठ है, चित्र के संग संग। सबसे पहले हम इस चित्र पाठ को एनिमेशन में देखते हैं और समझते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। आप देखेंगे कि रोड पर कौन कौन से यातायात के साधन जा रहे हैं। बाइक यानी मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा और 2 कारें जा रही है। आप ध्यान से देखिए, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। सड़क पर एक मोची अपने औजार लेके बैठा है। उसे ग्राहक का इंतजार है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। उसके पास से एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। रंग बिरंगी गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। एक आदमी बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कारें हैं। आकाश में दूर दूर बादल दिखाई दे रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, चित्र को ध्यान से देखिए। अरे अरे, ये क्या हुआ? साइकिल का टायर तो हवा भरने से फट गया। कई बार टायर में ज्यादा हवा भरने से टायर फट जाता है। टायर तो धड़ाम करके फटा, लेकिन और क्या क्या हुआ, जरा फिर से देखिए। हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा है। बेचारी कुंजड़ीन भी टायर फटने से चौंक गई और उसकी सारी सब्जियां जमीन पर बिखर गई हैं। गुब्बारे वाला भी टायर फटने की आवाज से घबराया और उसके हाथ से गुब्बारे वाली लकड़ी छूट जाती है। देखो देखो, गैस से भरे हुए गुब्बारे तो हवा में उड़ने लगे हैं। मोची का सामान भी बिखर गया है और आराम से लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा है। ये बेचारे रिक्शे वाला, देखिए देखिए, ये तो अपनी गति से रिक्शा चला रहा था, लेकिन टायर जो फटा, बाइक वाले ने जोरों से ब्रेक लगाई, रिक्शा बाइक से टकरा गई। सिर्फ एक टायर फटने से देखिए तो सही, क्या से क्या हो गया। प्रथम सत्र, उसमें पहला पाठ है जो कि चित्र पाठ है, चित्र के संग संग। आपको स्क्रीन पे जो चित्र दिखाई देता है वह चित्र ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। चित्र में एक आदमी बाइक से जा रहा है। उसके पीछे रिक्शा है और रिक्शा के पीछे 2 गाड़ियां हैं। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। उसके पीछे एक कुंजड़ी माने सब्जी वाली स्त्री है जो सब्जियां बेचती है। यहाँ पे एक आदमी अपनी साइकिल में हवा भर रहा है। मोची जूते चप्पल ठीक कर रहा है और उसकी बगल में एक कुत्ता सो रहा है। दूर आसमान में बादल दिखाई देते हैं और पक्षी भी उड़ते हैं। इस तरह से ये चित्र दिखाया गया है। अब हम देखते हैं इस चित्र में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उनका क्या उत्तर हो सकता है। पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, अभी हमने देखा कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वो, और आपने एनिमेशन में भी देखा होगा कि क्या क्या क्रिया
दिखाई गई है यहाँ पे। दूसरा प्रश्न है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? आपको पता है ना, गुब्बारों में क्या भरा है? गैस भरी हुई है, और गैस भरी हुई होने के कारण ही सभी गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? आप सब लोग जानते हैं, जब भी हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी साइकिल का जो टायर होता है वो दब जाता है, तो साइकिल ठीक से चल नहीं पाती। तब हमको उस टायर और ट्यूब में हवा भरनी पड़ती है। ये हवा हम कहीं भी नहीं भर सकते। जहाँ पे हवा भरने का पंप उपलब्ध हो, या हमारे घर पे हो, या साइकिल रिपेयर करने वाली की दुकान पे हो, वहीं हम भर सकते हैं। चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? ये कुत्ता सो रहा है मुंह लटकाए हुए, क्यों? तो उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। शायद उसको सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला हो, इसीलिए वो थक कर मुंह लटकाकर बैठ गया है, या ज़्यादा खा लिया है इसीलिए वो आराम कर रहा है। और अभी समय है दोपहर का। ये दोपहर का समय है, वो कैसे पता चलता है, कोई बताएगा मुझे? यहाँ पे जितने आदमी वाहन है, सबकी परछाई नीचे पड़ती है। देखो, इसका मतलब क्या हुआ? जब परछाई नीचे पड़ती है तो सूरज ऊपर होगा, और हमारे ऊपर सूरज दोपहर को ही होता है। तब हमारी परछाई एकदम हमारे नीचे होती है। इस तरह से कुत्ता शायद खाना नहीं मिला या बहुत मिल गया है, ऐसे कोई कारण से मुंह लटकाए बैठ गया है। कुंजड़ी माने सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? सब्जी बेचने वाली स्त्री तो कहीं भी जा सकती है। हर गली मोहल्ले में एक एक घर के पास जाके वह सब्जियां बेचती है। रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? आप भी सोचिए, ये रिक्शे में एक ही आदमी क्यों बैठा है? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उसने पूरी रिक्शा का जो किराया है वो दे दिया हो, और दूसरे मुसाफिरों को लेने से इनकार कर दिया हो, इसीलिए वो अकेला बैठा हो। या रिक्शा वाले को और कोई मिला नहीं हो, इसीलिए वो एक ही मुसाफिर लेके निकल पड़ा हो। आप भी अलग तरीके से ये सब प्रश्न के उत्तर सोचना और लिखना। आगे देखते हैं क्या होता है। यह पहला चित्र था। अब ये जो आदमी साइकिल में हवा भर रहा है, वो हवा भरता ही जाता है, तो क्या होगा? टायर फट जाएगा। जैसे ही टायर फटता है तो क्या असर होता है, वो हम दूसरे चित्र में देखते हैं। यहाँ पे जो आदमी खड़ा था, जो साइकिल के टायर ट्यूब में हवा भर रहा था, वो ज़्यादा हवा भरने की वजह से ट्यूब फट गया। ट्यूब फटने से सबसे पहले तो वो आदमी गिर गया, साइकिल गिर गई। जो कुत्ता मुंह लटका के सो रहा था वो उठ के भाग गया। ये जो मोची है, उनका सामान बिखर गया। टायर फटने की आवाज़ से बाइक वाले भैया ने ज़ोर से ब्रेक लगाई। ब्रेक लगाने से रिक्शा साइकिल से टकरा गई, और पीछे आने वाली दो गाड़ियाँ भी यहाँ टकराई गई होगी। गुब्बारे वाले के सभी गुब्बारे उड़ गए, क्योंकि गुब्बारे में गैस भरी हुई थी। सब्जी वाली की सब सब्जियाँ नीचे गिर पड़ी, और यहाँ पे जो तोता बैठा था वो भी उड़ गया। एक टायर फटने से ये सब घटना हो गई। ये जवाब था हमारे पहले प्रश्न का। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए।
टायर के अलावा हम कभी प्लास्टिक या कागज़ की बैग में हवा भर के ज़ोर से पटके तो वो भी फट सकती है। खुदा न करे कभी ऐसा हो, लेकिन गैस का सिलेंडर भी फट सकता है। और फटने वाली चीज़ों में ये गुब्बारे भी आते हैं, जिससे कोई भी तीक्ष्ण चीज़ टकराए तो वो फट जाते हैं। रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? जब टायर फटा तो बाइक वाले भैया ने ज़ोर से ब्रेक लगवाई और ब्रेक लगाने के कारण रिक्शा वाला बाइक से टकरा गया। टायर फटने का प्रभाव किन पर नहीं पड़ा? सबसे पहले ये जो बत्ती है वो ऐसे ही है, तो इस पे टायर फटने का प्रभाव नहीं पड़ा। ये जो दुकान है उसमें आदमी हैं वो पहले भी यही थे, क्योंकि ये दुकान थोड़ी दूर है तो उन लोगों पे ये प्रभाव नहीं पड़ा। ये वृक्ष है उन पे ये प्रभाव नहीं पड़ा। जो दूर गगन में बादल है उन बादलों पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया? टायर फटने से वो डर गया और उनका सामान सब बिखर गया और वो रास्ते पर आ गया। तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। ये घटना आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखनी है। ऐसी कोई घटना आपने देखी हो तो आप लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं स्वाध्याय की ओर। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। जैसे यहाँ पे साइकिल का टायर और ट्यूब रबर का है, उसी तरह और कौन कौन सी चीज़ है जो रबर से बनती है? तो सबसे पहले मुझे याद आती है पेंसिल से लिखी गई लिखावट मिटाने की जो रबर आती है वो। उसके बाद कई स्त्रियां अपने बाल संवारने के लिए भी रबर का इस्तेमाल करती है। हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे कागज़ को एक साथ रखने के लिए हम रबर का इस्तेमाल करते हैं। कई चप्पल भी रबर से बनती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो रबर से बनाई जाती हैं। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था वो हमने पहले चित्र में देख लिया है। तीसरा प्रश्न है, टायर क्यों फटा? बहुत आसान सा सवाल है। जब आदमी टायर में हवा भर रहा था वो हवा भरता ही गया, मतलब ज़्यादा हवा भर दी, इसीलिए टायर फटा। चौथा प्रश्न है, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? वो भी हमने इस चित्र में देख लिया है, समझ लिया है कि टायर फटने से क्या क्या असर हुई। आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। यह जो परिच्छेद दिया गया है वो परिच्छेद को आपको पढ़ना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखते समय एक बात का ध्यान रखना है, विराम चिन्ह जो भी दिए गए हैं वो ऐसे ही आपको लिखने हैं। पूरा परिच्छेद समझ के लिखना है, ऐसे ही देख के लिख नहीं देना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न, चित्रों को देखकर दोनों में क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। यह चित्र और यह चित्र, इसमें क्या क्या अलग है वो आपको ढूंढना है और बताना है। यहाँ पे है थोड़ा सा अलग, यहाँ पे भी है, यहाँ है। ये दोनों मछली एक ही ओर जा रही है, ये दोनों मछली अलग अलग दिशा में जा रही है।
यहाँ पे भी थोड़ा अलग है। इस तरह से आपको क्या अलग है वो ढूंढना है और बताना है। वहाँ पे आपको ऐसे राउंड कर देना है जो भी अलग है वो। ये दूसरा और तीसरा प्रश्न आपको गृह कार्य में करना है और एक और ऐसा चित्र आपको ढूंढना है और उसका वर्णन भी करना है।